किसी भी चीज का जो हम पैकेज देखते हैं, फॉर एग्जांपल हम ब्रश टूथ ब्रश जो हमारे पास टूथपेस्ट सॉरी कोलगेट का देख लें, उसका डिजाइन, या आपके पास शैम्पू आ जाती है, उसमें कंडीशनर आ जाते हैं। उसके बाद ग्रोसरी में जितनी प्रोडक्ट्स होती हैं, आपके पास चाय का जो डिब्बा, चाय की डिब्बी होती है, इसके अलावा जितनी भी चीजें खाने पीने ग्रोसरी में जितने भी डिब्बे वगैरह यूज होते हैं ना, वो सारी चीजें इसी में आ जाती हैं। स्टेशनरी डिजाइन भी इसी में आ जाते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम कहते हैं पैकेजेस डिजाइन। और इसके अलावा हमारे पास इसमें आ जाते हैं जैसे कि दूध वाले डिब्बे बच्चों के होते हैं, ये सारी चीजें। लेट्स सी, हम देख लेते हैं। ये देखें, मैंने आपको मेरा ख्याल है पहले दिखाया था। यस, जैसे ये है हमारे पास कि ये भी एक पैकेज है। तो इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। जैसे आप बुक कवर डिजाइन कर रहे हैं, जैसे आप पोस्ट डिजाइन कर रहे हैं ना, उसी तरह से ये चीज डिजाइन होगी। और हमने डिब्बा थोड़ी ना बना के देना, हमने तो सिर्फ उनको इस तरह सीधा पेज ही बना के देना है। अब देखिए, इन्होंने ये वाली चीज अलग से दी हुई है, और कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा बना देते हैं। लेकिन जो जैसे कि ये और बैक साइड चारों चीजें इकट्ठी डिजाइन कर लेते हैं, वो उनका जो कैनवस साइज है कंप्लीट इस तरह रखते हैं। लेकिन अगर हम अलग अलग करते हैं ना, वो तो जरा ज्यादा इजी हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास है ये देखें, इस तरह से कोई क्रीम का डिब्बी हो गई, किसी भी फेस वॉश की, किसी शैम्पू की। इसके अलावा हमारे पास मोबाइल मोबाइल का डिब्बा हो सकता है। यस, मोबाइल का डिब्बा हो सकता है, लेकिन जिसमें ज्यादा डिजाइनिंग होती है वो क्या होता है? ज्यादा डिजाइनिंग होती है। आप भी कुछ बता दें, बच्चे स्टूडेंट्स को कह रही हूँ। इसके अलावा हालांकि हर चीज पे डिजाइनिंग होती है हमारे घर में, जितनी ग्रोसरी आती है। ऑयल, मैंने 3-4 मेडिसन पे भी होती है। जी जी, ये देखे ना, जैसे ऑयल पे है, ये कुछ ज्यादा ही इस तरह के, ये और ये वाले कुकिंग ऑयल जैसे कि ये है, इस पे ये देखें, ये देखें, इस पे भी चाय पे होती है, दूध के डिब्बे पे होती है, बच्चों के दूध पे होती है, हर चीज का मतलब ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली है। लेकिन इसके लिए पता है क्या होता है, ज्यादातर ये होता है कि ब्रांड्स हायर करते हैं पैकेजेस डिजाइन के लिए। ब्रांड्स ने एक बंदा हायर किया है, वो जैसे कि हमारे पास एक डव का ब्रांड है, तो डव शैम्पू, उसका कंडीशनर, उसकी क्रीम, उसका हेयर ऑयल, जो सारी चीजें हैं, वो एक ही डिजाइनर डिजाइन करेगा जो उन्होंने हायर कर लिया। गोल्डन पर्ल है, उसका जो भी सीरम आ जाएगा, उसकी फेस वॉश, क्लींजर, कुछ भी उसमें चीजें आ जाएंगी, वो सारी एक ही क्लाइंट डिजाइन करेगा। जो इस तरह जैसे पॉन्ड्स हमारे पास फेस वॉश है, उसकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, तो वो सारा सिर्फ एक डिजाइनर को हायर करते हैं, वही पैकेजेस डिजाइन करता है, वही उनके सोशल मीडिया पोस्ट बनाएगा, वही एड्स वगैरह कुछ भी होगा तो वही बनाएगा। और इसके अलावा हमारे पास खाने पीने की चीजों में भी होता है ना, जैसे कि लेज, ये देखें, ये किसी ने अब हमारा जो ओरिजिनल लेज है ना, उसका ये डिजाइन नहीं है, ये भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो ये क्या किया हुआ, इन्होंने रीब्रांडिंग की है। इसका पता है क्या फायदा होता है? अगर आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, अपना कभी पेज बनाएं या गिग बना रहे हैं, पोर्टफोलियो बना रहे हैं, उसमें रीब्रांडिंग करें। लेस है तो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल देके आप उसका डिजाइन बना कर देखें, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कोई टूथपेस्ट का है, कोई फेस वॉश का है, इसके अलावा और भी डिफरेंट चीजें, इसमें चाय का है जो हमारे करीब करीब ज्यादा, ये साबुन का है, सौंफ का आ जाता है, इसमें बिरयानी के डिब्बे आ जाते हैं, जितनी भी चीजें आ जाती हैं, उनकी ना रीब्रांडिंग करें। इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलती है। लोग कहते हैं कि देखिए, अब इसने कोशिश की है ब्रांड के डिजाइन को बनाने की। ये देखें, अब ये ओरिजिनल नहीं है, ये मॉकअप ही इस तरह का है, ये मॉकअप पे लगा है, ठीक है, ये मॉकअप इस तरह का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करती हूँ, पहले से हम लोग कर देते हैं फ्री डाउनलोड। तो मैं अभी जो है ना, पहले मैं चाह रही हूँ इसको डाउनलोड पे लगा देती हूँ। तो क्या होगा, जब तक हम डिजाइन रेडी करेंगे तो हमारा मॉकअप है वो डाउनलोड हो जाएगा। ये देखें, ये ठीक है, हमारा ये स्नेक्स का लेज वगैरह का इसी तरह का पैकेट होता है, ठीक है। इसको ही डाउनलोड कर लेते हैं, मिल जो गया। लेकिन फिर भी मैं कोई और भी देख लेती हूँ। ये भी है, ये भी है। ये इस तरह का मैंने एक दफा डिजाइन किया था, तो वो इस तरह का था।
उनका भी लेस का था, लेकिन जो आउट ऑफ कंट्री है ना, वहां लेस के पैकेट इस तरह से नहीं होते, वो इस तरह से होते हैं, ऐसे लग रहा है जैसे चॉकलेट या कॉफी के कुछ होते हैं ना पैकेट, इस तरह से होते हैं। देखिए ये वाले, जैसे कॉफी होती है ना, कॉफी के पैकेट होते हैं इस तरह के, ये चॉकलेट्स के, हमारे जितनी भी आउट ऑफ कंट्री से ये वाली चीजें आती है ना, उनके पैकेट ज्यादातर इस तरह के होते हैं, वो प्रोफेशनल से लगते हैं। जैसे कि ये देखो बॉक्स का है, ये स्नेक्स का, इसके अलावा काफी आ रहे हैं, ये देखें, शॉपिंग बैग का डिजाइन हो सकता है, कैंडी का हो सकता है, कॉफी का, और इसके बाद ये मेडिसिन का, ये देखें, ठीक है। हमारे पास हेयर कलर्स के लिए चीजें आती हैं, उसके रिबॉन्डिंग के लिए मटेरियल आता है, वो सारी चीजें ये कर रही हूँ मैं फिलहाल। चलें, ये डाउनलोड पे लगा रहे हैं? हो गया जी, डाउनलोड हो भी गया है। स्पीड आज इतनी अच्छी है कि फौरन से हो गया। मैंने कहा कि अभी लगा देती हूँ ना, क्लास के एंड तक वो डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन वो भी हो गया फौरन से, माशाल्लाह, नजर ना लग जाए मेरी। अच्छा ये देखें, यहाँ पे हमारे पास है लेस का साइज, हम ये डिजाइन कर देते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास लेस का डिजाइन आ रहा है, साइज सॉरी, साइज आ रहा है 5 बाय 6.5। अगर आप कोई भी पैकेज डिजाइन करते हैं ना, तो पहले बहुत सोच समझ के आपने, ज्यादातर तो होता है क्योंकि क्लाइंट ही आपको साइज देगा ना, आपको तो गैप इल्म थोड़ी है कि इतने ml का डिजाइन है, ये इतना वो उसका पैकेज होगा, उसने तो आपको दे देना है ना, ये साइज है आपका, इसको डिजाइन कर दें, ठीक है। तो इसके अलावा ये देखें, 5 बाय 6.5 फ्रंट है, तो जितनी फ्रंट होगी उतनी जाहिर बात है आपकी बैक होगी। ये देखें, जितनी फ्रंट साइड आपकी नजर आ रही उतनी ही आपकी बैक साइड होगी। तो ये आपके पास आ गया 5 बाय 6.5। तो हम दोनों का, वो कह रहे हैं इस तरह से हम डिजाइन कर लेंगे, देखे ना, इस तरह से पूरा डिजाइन कर लेते हैं। तो वो क्या होता, ये जब प्रिंटिंग करेंगे ना, तो ये पूरा पीछे की तरफ रैप होके ना एक ही प्रिंट कर लेते हैं। और इसका होता है कि ये देखें, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे वो बंद हो रहा होता है पीछे को आके, समझ आ रही है। तो ये दो साइड्स पीछे आ जाएंगी, और जो दरमियान में हम बनाएंगे ये वाली वो आगे चली जाएगी। इंचिस, अच्छा, 5 बाय 6.5, ठीक है। तो इसको डबल करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 13 बाय 10, ठीक है। 6.5 एंड 6.5 हमारे पास 13 हो जाएगा, और 5 एंड 5 10, ठीक है। मतलब कि उन्होंने फ्रंट साइड का ये साइज दिया था ना, तो मैंने उसको डबल कर दिया, तो मैंने उसको कर दिया 13। अलग अलग भी डिजाइन कर सकते हैं, वो भी इजी है, लेकिन मैं इकट्ठा बता रही हूँ कि मैनेज करना कैसे है। अलग तो आपको पता है 5 बाय 6.5 रख के फ्रंट साइड डिजाइन कर ले, लेकिन फिर क्या होगा, बैक कैसे डिजाइन करेंगे, हाफ पार्ट अलग से करेंगे, हाफ अलग से करेंगे, इसी वजह से मैं इसको इकट्ठा कर रही हूँ। 13 बाय 10, ये देखें, इस तरह से ही हमारे पास आ गया। इसके अलावा इसमें एक और चीज है, जो भी ऐसा डिजाइन जो आपके पास पीछे की तरफ मुड़ के बंद हो रहा है, ठीक है, पीछे की तरफ, जैसे कि लेस का पैकेट पीछे की तरफ मुड़ के बंद होता है। इसके अलावा हमारे पास जो बॉटल की लेबलिंग होती है, नेस्ले का बोतल की लेबल देख रहे हैं, ये भी मैंने अभी, मेरा लैपटॉप जो है चेंज हुआ है, तो मेरे पास मटेरियल नहीं है, वरना मैं आपको दिखाती, जो जो मैंने पैकेजेस डिजाइन किए थे उसमें था एक वाटर, ये जो मिनरल वाटर का ब्रांड था, उन्होंने डिजाइन करवाया था अपनी मिनरल वाटर के लिए, ठीक है, लेबल उसका। तो वो भी पीछे को बंद हो रहा है, तो उसकी भी पूरी स्ट्रिप बनानी होती है। वो क्या होती है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक लंबी आएगी टोटल। उसमें मैं क्या किया था, यहाँ पे मैंने दरमियान में उसका फ्रंट रख लिया, फिर जो साइड्स पे मुड़ रहा है वो इतना सा अलग से लिख दिया, और जो पीछे को जा रहा है उसका अलग से लिख दिया। सोच समझ के मेजरमेंट की, और फिर डिजाइन किया। इसके अलावा एक चाय की डिब्बी जो होती है उसका डिजाइन किया था। इसके अलावा शैम्पू का, लेस का, एक स्नेक्स का, इस तरह से ना आपके पास डिफरेंट ये ऑर्डर्स आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, अब हम इसकी कर लेते हैं स्केलिंग। आपको पता है वो कैसे करते हैं, रूलर्स लिए, ठीक है। रूलर्स लेने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे रख रही हूँ, और फिर मैं इधर से रख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास हो रहा है 1 2 3
3.5 इंच यहाँ पे बन रहा है, 3.5 इंच ये बन रहा है, और ये बन रहा है मेरा ख्याल है 4, 1 2 3 4, बल्कि 5। देखने में तो इतना फर्क फील नहीं हो रहा था। अब हमने क्या करना है, मैं आपको जो इजी तरीका बताती हूँ मेजरमेंट करने का, ठीक है। स्केलिंग से इतना नहीं, इससे इसको यूज जरूर किया करें। इतना मैंने बना लिया एक बॉक्स पूरा, ठीक है। ये हमारे पास है 1 2 3 एंड 4, 4 एंड 4.8 कुछ बन रहा है, ठीक है। तो इसको मैं उठा के इतना और इस साइड पे लेके जा रही हूँ, तो ये छोटा है देखें, तो मैंने इसको भी उतना कर दिया, देखें दोनों साइड इतनी हो गई। अब दरमियान वाला हमारा इसके डबल नहीं है, देखें हमारा टोटल साइज ही छोटा लग रहा है मुझे। ये इंचीज में नहीं होगा पैकेज डिजाइन हमारा, लेकिन चले फिलहाल हम कर लेते हैं। नहीं बल्कि इसको और इसको मिलाएं तो ये इतना बन ही नहीं रहा ना, ये देखिए इन दोनों को मिलाएं और इनको हमने एक जितना करना है, तो इनको हम पहले उठा के मैं यहाँ पे लेके जा रही हूँ, कितने इंचेस, 1 2 3 और 4, ठीक है। और इसका मैं कर लेती हूँ, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 1 इंच, अब देखते हैं। अब मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। अब दोबारा से एक शेप बनाएं, और से देखें ना, यहाँ पे इतनी आई है। अब इसको उठा कर मैं लेके जा रही हूँ, ठीक है थोड़ा सा है माइनर सा, इसको कर लेते हैं। वैसे इतना कोई आगे पीछे हो जाए ना तो वो प्रिंटिंग में कवर भी हो जाता, कोई इतना इशू नहीं होता इसका, ठीक है। लेकिन फिर भी देखें एग्जैक्ट हो गया अब ये, बिल्कुल ठीक है। मतलब कि ये हमारे पास है फ्रंट, और ये दोनों जब मिलेंगे तो फ्रंट जितना बनेगा बैक, ये हमारे पास फ्रंट पे रह जाएगा और ये चीजें जो है बैक में चलेंगी, साइड्स हमारी बैक के पे जाएंगी, और ये जो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है वो उनके बराबर हो गया। मुझे बताएं समझ आइए इस बात की, आपको स्केलिंग की आई समझ? स्केलिंग की अगर किसी को समझ नहीं आई तो मुझे बताएं, मैं दोबारा बता दूं। नॉट कंफ्यूजिंग, इतना वो कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन सोच समझ के करने वाला है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब टोटल हम इसका पूरा जो है कलर ले लेते हैं, कलर पिक करने के लिए मैंने लिया है, यस यही कलर है बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है ले लिया। अब यहाँ पे ये कलर सिलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, वी विल पेस्ट, जी मुनीबा हमने क्या किया, हमने सबसे पहले कैनवस साइज लिया जो हमें क्लाइंट बताएगा, क्लाइंट ने हमें पूरा साइज बताना है कि हमारे पूरे पैकेज का 13x10 साइज है, ठीक है। वो आपको 13x10 ही बताएगा, आपने वो साइज रखना है 13x10। उसमें से आपने क्या करना है, इसके 3 हिस्से करने हैं। एक हिस्सा आपका इसका फ्रंट आ जाएगा और जो 2 हिस्से हैं वो बैक पे जाके एक हिस्सा बन जाएगा, ठीक है। समझ आ रही है, ये पीछे को फोल्ड हो जाएगा ये वाला भी और ये वाला भी, तो एक बैक साइड बन जाएगी। तो आपने ये एक इन दो के बराबर रखना है। तो मैंने क्या किया, एक शेप ली, तुक्के से मैंने स्केलिंग के हिसाब से एडजस्ट कर लिया। फिर मैंने क्या किया, एक मैंने इतना ऐसे लिया ना, ऐसे बॉक्स लिया, उसको उठाया, फिर मैंने दूसरी तरफ ले जाकर रखा, तो मुझे पता चल ये देखें इक्वल है,
ठीक है, 2 हो गया। फिर मैंने क्या किया, मतलब कि ये और ये इक्वल है, मैंने इसको डबल कर लिया, मतलब उन 2 के बराबर इसको होना चाहिए था, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा है बल्कि, लेकिन इतने का कोई नहीं है। अगर हो भी गया तो ठीक है, पीछे को मुड़ना भी तो है ना, ठीक है। माइनर स्लाइड सा मूव कर लेते हैं हम इन दोनों को थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। ये देखें अब ठीक है, अब ये साइड पे आ जाएगा तो ये देखें इक्वल हो गया है। मैंने ये काम किया था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम लेस का लोगो, पीएनजी लोगो ले लेते हैं, ठीक है। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, लोगों की डिटेल्स ना फटे प्रिंटिंग के वक्त, इसका मेरा ख्याल है। देखते हैं, रखते हैं, डिलीट कर रही हूँ मैं। इसका साइज बहुत बड़ा था, देखें 3000 बल्कि 3800, 4000, और ये बहुत ज्यादा थी, इस वजह से इसको मैंने छोटा किया ना तो वो ब्लड सा हो गया था। हम कोई इस तरह से ले लेते हैं ना, 1000 से ऊपर वाला, यही ले लेते हैं, मुझे लग रहा है यही ठीक है। इसको मैं सेव कर लेती हूँ। अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, बीजी रूम व्हाट्सएप पे जाके इसको पीएनजी कर लेते हैं। चलें, हो गया, दैट्स इट। नाउ प्लेस इट हियर। ये ब्लर सही लग रहा है मुझे, इतना नीचे तो उन्होंने लोगो दिया हुआ। नहीं ठीक है, पेस्ट नहीं किया था ना, इस वजह से लग रहा था। अब देखते हैं कि इन्होंने क्या किया है। मैं इसको एज अ सैंपल रख ली हूँ साथ, ये देखे ना, उन्होंने लोगो कितना बड़ा लगाया हुआ है, लेकिन मैं फिलहाल इतना छोटा लगा रही हूँ। हमने कुछ चेंज भी तो रखना है ना, ये मसाला फ्लेवर है, ठीक है। तो हम इसको अब डिलीट करते हैं, और ये देखें कॉर्नर पे इस तरह से उसने सिर्फ शेप बनाई है, जिसके ऊपर उसने RS30 लिखा हुआ है। वो शेप हम बना लेते हैं पेन टूल से। थोड़ा सा और मैं, ये लें, ठीक है। और इसका कलर देखें, कलर वही है, सेम है पैकेज वाला, लेकिन नीचे बेवल दिया हुआ है। देखें, चीजों को देख के ना समझने की कोशिश किया करें कि उसमें क्या हुआ है। देखिए उस पे आउटर बेवल दिया हुआ है, ये वाला, तो हम उस तरह से देते हैं, ठीक है। बाकी हम इमेज वगैरह पहले कलर कर लूं सेम, मैं यही वाला कलर कर रही हूँ, ठीक है। ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाके आउटर बेवल ऐसे इस तरह से दिया है, ठीक है। और उसका ये कलर ब्लैक नहीं है, ये है ना, तो इसका मैं कलर थोड़ा सा डार्क, हल्का सा बस फील हो। साइज थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ऐसे देखे ना, फील हो रहा है, इतना काफी है। और इसको मैं मल्टीप्लाई की जगह नॉर्मल कर रही हूँ। नहीं ठीक था, ये तो नॉर्मल रखना था, ये स्क्रीन जो था। नहीं, इसको आप कर दें मल्टीप्लाई,
क्योंकि उससे वो पीछे वाली साइड पे चला गया था, इसी से नजर आ रहा है मल्टीप्लाई से, और इसको नॉर्मल रहने दे। करके देख लिया करें, जैसे आपको शेडो मोड मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई से नजर आ रहा है वो कर लें, जिस चीज से नजर आ रहा है वही कर लें। और इसके अलावा देखें और क्या है उसमें, कुछ जो चीजें यूज हुई हैं जो हमें नजर नहीं आ रही। और इसके अलावा ये देखें लोगों के पीछे क्या है। अब आप मुझे बताएंगे लोगों के पीछे क्या है। तो क्या करें हम, इस पे लगा के देख रहे हैं, इसको मैं एक दफा, ये है, हाइड कर रही हूँ, और इस पे मैं लगा के देख रही हूँ, आउटर ग्लो ही है वो। जी, ऐसे था वो, लेकिन इसका कलर येलो है, उसका कलर वाइट था। ठीक है, देखें इस तरह से था वो। ठीक हो गया। शेडो है नहीं तो ऐसे करके देख लूं। अब मैंने इसके नीचे ये लिख दिया है मसाला, और अब इसके लिए हमें इमेजेस की जरूरत है। ठीक है, इमेजेस हमारे पास इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी, ये देखें पोटैटो की आ जाएगी, और ये मसाला इसमें है, चिलीज रखी हुई है उन्होंने। ठीक है, सर्च कर लेते हैं अब। बहुत आसानी से मिल गई मुझे, जल्दी से मिल गई। ठीक है, इसको मैं डाउनलोड कर लेती हूँ। ठीक हो गया। अब हम इसको पेस्ट किए लेते हैं इस पे, प्लेस। ठीक है, यहाँ पे ठीक हो गया। इसके अलावा अब उसने उन्होंने चिलीज डाली थी, मैं चिलीज नहीं डाल रही हूँ। हम मसाले, मसाला कुछ डिफरेंट देखते हैं ना। मसाला मतलब मसाला मिर्ची तो नहीं सिर्फ होती ना, चिलीज। सर्च करते हैं, देखते हैं। मैं चाह रही हूँ कोई इस तरह की इमेज हो, जिसके जैसे कि मैं ये चाह रही हूँ, मुझे ये पोटैटो भी नहीं ठीक लग रहा। मैं चाह रही हूँ, देख ना बहुत सिंपल आगे ये लेज हैं, मैं चाह रही हूँ इन पे भी मसाला हो। तो हम ऐसी इमेज ढूंढेंगे जिन पे मसाला हो। फॉर एग्जाम्पल देखे ना, इस पे जैसे है और इस पे भी है, लेकिन मिल जाएगी इंशाल्लाह, अच्छी मिलेगी। वैसे डिजाइन में सबसे ज्यादा जो मुश्किल और काम की चीज है ना, वो इमेज ढूंढना है। सीरियसली, इमेज ढूंढने में सबसे ज्यादा टाइम लगा है। पता है मैंने आज क्यों नहीं अपना मटेरियल ढूंढ के रखा था, इसीलिए ताकि आप लोग को आइडिया हो कि इसको ढूंढने में कितना टाइम लगता है और किस तरह से सर्च करते हैं। हमारे पास, मुझे एक कुछ काम का नजर आया था, जैसे कि ये है, कुछ कटोरी स्टोरी वाला लगा लेते हैं। इसके अलावा भी कुछ इनमें शायद आ जाए कुछ सीम, और मैं तो अच्छी सी ढूंढूंगी कोई। ये अच्छी लगी है मुझे, जो मैंने पहले देखी है, ये वाली, यही वाली जो यहाँ पे लोड होगी, ये वाली। लेकिन ये वेवी है, ये लेज नहीं है। ये भी तो देखना है ना। सेव हो गया ये, ठीक है, लेकिन ये उसमें हुआ है वेबसाइट में। इसको मैं जेपैग में कन्वर्ट करूंगी, फिर मैं इसको बीजी रिमूवर से इसका बैकग्राउंड रिमूव करूंगी, इसके बाद में इसको लगाऊंगी। ठीक है, सबसे अच्छी इमेज ये है बस। ये वो कोई और थी, ये और है। चले, इसको तो मैं कर रही हूँ रिमूव फिलहाल, और यहाँ पे मैं रख रही हूँ तो। नहीं, आज बिल्कुल क्लियर और कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, और ऐसे ही ऐसे रहे। आवाज आ रही है। हाँ, ऐसे ही रहे तो बड़ा अच्छा। चले, यस, ठीक लग रहा है अब। बाकी जब ये मॉकअप पे लगेगा ना तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। RS 50, वो उसके ऊपर पता है क्यों आ गया, क्योंकि उसकी वो क्या उसे कहते हैं ना, स्पेस ये वाली कम थी लाइनिंग में।
ये ले, हो गया। ठीक है, रेस्ट को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, और जो 50 जो है ना, उसको भी हम कलर जो है उसका येलो कर देते हैं। यस, और फिर इनको थोड़ा सा रोटेट करके, यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब देखें जो था हमारे पास, वो ये था, बिग पैक, बिग फन। पैक ही बिग होता है, अंदर से लेस तो 3-4 ही निकलते हैं। कुछ नहीं लिख रही मैं इस पे, फन तो बेचारा अच्छा नहीं लग रहा था, ऐਵੇਂ ही लग रहा था, मैं नहीं लिख रही। यहाँ पे मैं कुछ और लिखना चाह रही थी, लोगों को थोड़ा छोटा करके वेवी लिखना चाह रही थी मैं। यस, क्योंकि हमारे पास लोगो यही आता है लेस का, और बस होता क्या है, इसके नीचे अगर वेवी हो तो ये वेवी है, तो मैंने फिर नीचे मैं चाह रही थी वेवी लिख लूं। ठीक है, ओके। फिर भी हम कोई वेवी का देख लेते हैं किस कलर का होता है। ये देखें, ऐसा ऐसा कुछ फॉन्ट है ये किसी ने बनाया है, लेकिन देखें इसके ऊपर वो स्ट्रिप नहीं अच्छी लग रही, बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा, ये भी कुछ खास नहीं लग रहा। ये रीब्रांडिंग हुई है ना सारी, डिजाइनर्स ने बना बना के वो, गूगल ये देखे ना, इस तरह से वेवी लिखा हुआ है, लोगो थोड़ा छोटा और वेवी थोड़ा सा बड़ा। ओके, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, इतना। और वेवी हमारे पास, लोगों को थोड़ा बड़ा करूंगी मैं, इतना छोटा नहीं ठीक लग रहा। वैसे किस किस को पसंद है, किसको नहीं पसंद, बल्कि पसंद तो हर किसी को, किसको नहीं है कोई ऐसा बंदा जिसे ना हो, कोई फॉन्ट डिफरेंट सा, सिंपल सा। नो, नो, अच्छा ही नहीं लग रहा था, इसी को कर रही हूँ मैं सिर्फ। जब बेबी बनाएगा तो थीम उसी के हिसाब का रखेंगे। फिलहाल मैं इसको कर रही हूँ सेव, फ्रंट लिख के, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ फ्रंट किया, बैक मैंने डिजाइन नहीं की। ठीक है, अब इसका हो रहा है ये डाउन, सेव हो गया। ये ऐसे नहीं अच्छा लगता, जब ये मॉकअप पेपर के ऊपर लगेगा ना तब ये अच्छा लगेगा। चले, हो गया। ओ, ये यहाँ पे लगेगा, इसको खोल लेते हैं। चले, प्लेस योर डिजाइन हियर। ठीक है, इससे एक ये भी आइडिया हो जाता है कि आपके कुछ आगे पीछे है तो कट रही है कोई चीज, तो वो भी हम दोबारा से सेट कर लेते हैं। Ctrl+S, ये लें। कुछ वो नहीं अच्छा लगा मुझे इसका,
मोकअप में इतनी वो शाइन वो वाली नहीं है जो होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें अब क्या कमी है यहाँ पे, बहुत डार्क कलर हो गया इसका, मोकअप की वजह से इतना अच्छा नहीं था ये, लेकिन फिर भी ओरिजिनल लग रहा है। ये देखे ना, ये इसका ये ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा, RS इसको व्हाइट कर देते हैं। और इसमें एक और चीज हमें पता चली है कि ये वाली चीज इसको थोड़ा और नीचे करेंगे, और इस इमेज को मसाला को थोड़ा और ऊपर करेंगे, और इसको भी थोड़ा और ऊपर करेंगे। वैसे ज्यादातर जो हमारे पास आते हैं ना उनमें ये चीज कट रही होती है, इसी तरह से डिजाइन आ रहा होता है, वो अच्छा लगता है ज्यादातर इसमें आ रहा होता है, लेकिन इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। ठीक है, ये फ्रंट हो गई हमारे पास। ये फिर भी मॉकअप कदरे बेहतर था, डाउनलोड करके देख लेते हैं। खैर 1 सेकंड लगेगा इसको लगाने में, उतनी देर हम बैक साइड डिजाइन करते हैं। देखिए ना, इसके बैक साइड पे ये लोगो लगा है, नीचे ये लिखा हुआ है, नीचे कुछ वही लेस का प्याला, और नीचे कुछ लिखा हुआ है सरफेस योर डिजाइन है। ये लो, ये तो हो गया फटाफट। माशाल्लाह, नजर ना लगे इतना अच्छा नेट चल रहा है आज। फ्रंट ये है, तो यहाँ पे मैं, यहाँ पे वो कह दें, यहाँ पे प्लेस योर डिजाइन हियर। Ctrl+S। हाँ ये ठीक है, उससे बेहतर है, लेकिन इसमें हमारा थोड़ा सा डिजाइन इस तरफ नहीं चला गया। यस, चला गया है। ये देखे ना, हाँ चला गया है। इसको थोड़ा सा इधर होना चाहिए था, बल्कि इसको थोड़ा सा बड़ा करके तो ऊपर से थोड़ा सा काट लेते हैं, ऐसे करके, तो इस तरह। अब ठीक है, बाकी जो इसमें कमी है ना वो अब वहां पे जाके हम सेट कर लेंगे, दोबारा से डिजाइन पे जाके। देखिए ना, अब बेहतर है। फिर भी अभी अगर कुछ होना है तो वो हमको इनको साइड्स पे कर लेंगे। एक्चुअली ये जो मॉकअप है ना, इसकी भी चौड़ाई थोड़ी ज्यादा है, और हमारे पास उस डिजाइन की कम थी। चलें अब हम करते हैं बैक साइड डिजाइन। ठीक है, इस पे हम देखते हैं बैक साइड कैसी होती है। समझ आई है आप लोगों को? ये भी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरे पास जो लेस आता है ना उसका ये होता है। जी, ये ओरिजिनल है, यही होता है। इसको क्या परफेक्ट मैच साथ कोक और लेस की लगा दी है। चले, जी देखें जरा, लोड नहीं हो रहा, इसको करके देख लेते हैं। नहीं भी हो रहा तो खैर है, हमें ऐसे ही कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हम फोन ढूंढ रही थी। चले ठीक है, उन्होंने क्या किया हुआ है, मैच का साइज, गुड, जो परफेक्ट है, मैच के साइज को उन्होंने किया हुआ है बड़ा, परफेक्ट जितना, इतना। ठीक है, अब इसकी हम कर देते हैं स्पेस ठीक, और फिर इसके बाद इसको सभी को कैपिटल कर देंगे। पहले ये कर लेते हैं, यहीं से हमारे पास कैपिटल हो जाता है, ये देखें। ठीक है, हो गया।
तो साइज भी छोटा हो जाएगा यहाँ से। सॉरी, साइज छोटा करने के बजाय मैं डी, ठीक है। और इसके बाद साइज एक बड़ा है एक छोटा है, तो मैं यहाँ से नहीं करी वरना वो इक्वल साइज में बड़ा होगा। कंट्रोल टी से कर रही हूँ मैं। थोड़ी सी साइड पे ना स्पेस छोड़ रही हूँ मैं, जैसे हम छोड़ते हैं 1/2 इंच की, यहाँ पे। ठीक है, परफेक्ट मैच। और इसके अलावा वो है भी, बैक साइड इनकी है ब्लैक, वाइट। लेकिन रेड रहने देते हैं हम, अच्छी लग रही है। जरूर उनके जैसे ही करना है, देखे ना येलो के पीछे येलो अच्छी लग रही है। अच्छा, और इसके नीचे उन्होंने किए हुए कोक एंड लेस का कॉम्बिनेशन। लेट्स सी, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, इसमें से कहीं कुछ कोई खास तो नहीं मिली अभी तक। इसमें सी मॉल करके देख लेते हैं। चले, गुजारा करना है, ये कर लेते हैं। वो भी नहीं ठीक था। अगर कोई वाटर मार्क हुआ तो वो उसको हम उससे कर सकते हैं ना। बस इसके अलावा इसके नीचे वो है, बस टेक्स्ट है थोड़ा सा। और हलाल का लोगो एक ढूंढ लेते हैं हम, अगर टाइम हमारे पास नहीं है बल्कि टोले। ठीक है, मैंने वो उसके नीचे जो लगा हुआ था ना लोगो, ये वाला मैंने ये, इसके वो बहुत पिक्सल्स हैवी हैं, ये मेरा ख्याल है। ठीक है, इसके भी काफी, लेकिन हम लोग ये लगा लेते हैं। 3000 बाय 2000 है। ठीक है, इसको हम लगा लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा इस साइड पे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा ओके, और इसके अलावा यहाँ पे एक उन्होंने चार्ट बनाया हुआ है, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है कितनी इसमें। ठीक है, व्हाइट कलर में कैलोरीज है इसमें, ये पता नहीं क्या सच में लिखा होता है, ये ऐसे ही बस। ठीक है, इस तरह से कुछ। ठीक है, ये हमारे पास एक वो चार्ट आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास हलाल का लोगो एक आ जाएगा इसके ऊपर, हलाल लोगो। आपको तो सारी चीजें बता दी जाती है ना। ठीक है, इनमें से तो ये वाले तो नहीं है, वैसे ये नहीं है इसका ओरिजिनल लोगो। इसका ओरिजिनल लोगो है ये वाला। इस तरह से भी होता है ये वाला। बस ये भी वो रीब्रांडिंग हुई थी ना, इस वजह से डिफरेंट तरह का उन्होंने इसको लगा लेते हैं हम। सर्टिफिकेशन एजेंसी नहीं, डिफरेंट लोगोज हैं इसके। ये ठीक है, हलाल फूड। इसका ओरिजिनल लोगो नहीं है फिलहाल, यही लगा लेते हैं हम। मिल जाएगा कुछ देर ढूंढने से या कुछ नाम चेंज करने से, इतना तो कोई नहीं। मैंने आपको डिजाइन करके बस दिखाना है। इसके अलावा ये मैंने खोल रखा है, इस पे अपलोड करके हम इसको बैकग्राउंड को रिमूव कर लेते हैं। लेट्स सी, हो गया। चले, ओके, ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा मैं और नीचे कर रही हूँ ताकि ऊपर थोड़ी सी यहाँ पे
डमी टेक्स्ट डाल देना था लॉरा जी मेरा। सर, मैं लगाती हूँ। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे बारकोड में बस अभी जो सर्चिंग वाली चीज़ें हैं ना, वो वाली मैं कह रही हूँ, वो ज़रा कर लूँ पहले। और इसके अलावा हमारे पास आ जाएगा बारकोड रीडर, इसका हम चलो फाउंड इट, ये भी मिल गया हमें, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही। ठीक है, थोड़ा-सा मैं ओके, हो गया। इसके अलावा इसको थोड़ा-सा और मैं नीचे को कर रही हूँ, ज़्यादा ही कुछ अच्छी लुक देने के लिए। इसके अलावा और क्या है हमारे पास? ये अब मुझे ज़ूम होगा तो नज़र आएगा ये कौन-सा लोगो है। नहीं, ज़ूम होके भी नहीं नज़र आ रहा। किसी में नहीं भी है, देखिए ना, कुछ में नहीं भी है, लेकिन मैं चले नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं। ज़रूरी नहीं हमें सेम वैसा ही करना है। देखें, इन्होंने सिर्फ़ इतना सा ये चीज़ें दी हुई हैं, इतनी सी। ठीक है? हम मैं कर रही हूँ कुछ यूँ के यहाँ पे मैं इसको स्ट्रोक दे रही हूँ ब्लैक, और इसका फिल ऑफ करके चारी थोड़ा-सा टेबल बन जाए, इसको बंद कर देती हूँ। अब ठीक है, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, लॉरेन हिप्सन भी डाल लेती, लेकिन मैं कुछ जा रही थी। चलें, ब्लैक, और साइज़ हमारे पास टू मच स्मॉल। हमने बस ठीक है, ये हो गया, और हमने ये शेप हमारी है दिस वन, थोड़ी-सी मुझे हाँ, ठीक है, ठीक है? डमी टेक्स्ट में डाल रही हूँ। यही इसी को कर लेती हूँ मैं कॉपी जल्दी में। कॉपी करके पेस्ट नहीं हुआ, पहले ये आप लगा लें, ठीक है? फिर आप कॉपी कर दें। पेस्ट कर दें, मैंने पहले भी आपको ये बताया था। चलें, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको चलें, हो गया। अब इसका साइज़ और इसकी लाइनिंग कम कर रही हूँ, ठीक है? इस तरह से यहाँ मैंने लिख लिया, और इसी को मैं कॉपी करके बस फर्जी, और फिर इसी को कॉपी करके मैं यहाँ भी लिख रही हूँ, ठीक है? और यहाँ पे उन्होंने ओरिजिनल पोटैटो भी अक्सर बनाया होता है कि ये हमारे असल जो है पोटैटोज़ के लेज़ हैं। मैं खाती हूँ तो उसके पीछे ये बना होता है यहाँ पे, ठीक है? ओके। अब मुझे यहाँ पे नीचे ठीक हो गया। इसको इनको थोड़ा-थोड़ा ऊपर करना था हमने, ठीक है? सारी को। पहले लेज़ के लोगो को थोड़ा-सा ऊपर कर लेती हूँ। फिर हम कर लेते हैं वेयर इज़ मसाला हियर, इसको थोड़ा कर लिया, और आई थिंक यही है, नहीं, ये लोगो है। ये वाली है, ये इसको यहाँ पे कर दिया मैंने। ठीक हो गया? जी, आई थिंक अब ठीक लग रहा है, भरा-भरा सा कुछ। और कुछ है? ये देखें ना, ये पोटैटो बने हुए हैं। और लेस का लोगो भी एक और पीछे भी लगा होता है। यस, हम यहीं पे लगाऊंगी मैं नीचे। बिल्कुल थोड़ा सा छोटा करके, ठीक है? 1 घंटे में कोई डिजाइन कोई नहीं होता, चीजें ढूंढ ढूंढ के।
फिर भी हमने कर लिया। चले इसको मैं चाह रही थी ड्रॉप ऊपर करना, लेकिन फिलहाल मैं इसको ऐसे सेव कर रही हूँ। चैलेंज हो जा सेव। सेव हो रहा है, ये ठीक था, इस पे हम कर देंगे। हो गया है। अब इसमें कुछ इश्यूज आएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तो हमने अंदाजन ये चीजें रखी थी ना, मॉकअप पे लगा के देखें, तो मॉकअप तो हम लोग रखते हैं इस वजह से ताकि लगा के देखें कुछ कट तो नहीं रहा कहीं से, टेक्स्ट का इशू या यहाँ से, तो वो उसे हमने बाद में करना होता है, वरना 1 घंटे में तो डिजाइन तैयार नहीं ना होता। चले यहाँ पे हम कर लेते हैं। अब इनकी तो फ्रंट अलग है, बैक अलग है। ये तो काम खराब है। ये है बैक। अगर हमारे पास एक ये नहीं होगा, इसकी तो मौके पे नहीं लगेगा क्योंकि इसकी अलग अलग से हैं। ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ जुगाड़ लगा के इसको लगा दूं, ठीक है, ठीक है, ऐसे कुछ कर करके हो गया। कर रही हूँ। नहीं होगा, ये कुछ हो सकता है अगर हम इसको क्रॉप करके इतना इतना डिजाइन सेव कर लेना। अगर मेरे पास टाइम होता तो क्लास एंड होने वाली है, इसको मैं पेन में लेके जाके इसको इतना क्रॉप कर लेती और फिर दूसरी साइड को अलग से क्रॉप कर लेती, तो उससे क्या होगा, कैनवस साइज में भी हो सकता है, ठीक है, इजी हो सकता है। देखिए क्रॉपिंग लेके तो मैं क्या करूंगी, ओके ओके सलवा, ओके, ये देखें, ये देखें, हो गया। अब इसको जेपैग में सेव करके और इसको फिर हम वहां पे इस जगह पे इजी है, इसको इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। देखें आपने तो भी डिजाइन नहीं ना किया, यहाँ पे लगा लूंगी और फिर दूसरे को भी क्रॉप करके मैं यहाँ पे लगा लूंगी।